तो लॉ ऑफ वन में रा ने ये बोला है दैट यू नीड टू सीक, और सीक का मतलब होता है ढूंढना। लेकिन किसको ढूंढना? ईश्वर को ढूंढना अपने अंदर, और अपने अस्तित्व को पहचानना, अपने अस्तित्व को जानना, मतलब कि अपने अंदर उस ईश्वर की आत्मा को जानना। जब तक आप अपने अंदर उस ईश्वर को नहीं पहचानते और ये नहीं जानते कि आप ही वो ईश्वर हो, चाहे उसका एक छोटा सा ही हिस्सा क्यों नहीं हो, पर हो तो आप वही ईश्वर ना। तो आपको अपने अंदर उस ईश्वर को जानना है। और दूसरी बात, रा ने और कुओ चैनलिंग में भी बहुत बार कही है ये बात कि आपको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। कॉन्टेम्पलेट का मतलब डिक्शनरी के हिसाब से तो हर कोई जानता है कि डिक्शनरी में क्या लिखा है, लेकिन कॉन्टेम्पलेट का मतलब ये है कि आपके इस पूरे दिन की दिनचर्या पे, या आपके दिन में कुछ खास अच्छा या बुरा हुआ, तो उसके बारे में बैठकर आप सोचें कि क्या ये बेहतर हो सकता था? अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन मुझे उस उससे डिटैच होके रहना है। और अगर बुरा हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती थी? उसमें मैं खुद को कैसे सुधार सकती हूँ? ओके। अ, मैं खुद को कैसे सुधार सकती हूँ? इस तरह की बहुत सारी बातें जिसके ऊपर आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे चैनल के ऊपर थोड़ा-सा परेशान करने के लिए आए हैं लोग। अब वो क्यों आए हैं? उनको क्या मुझसे तकलीफ है, ये वो जाने। तो कॉन्टेम्पलेट आपको करने की ज़रूरत है। अब लॉ ऑफ वन में या कुओ चैनलिंग में इस बारे में इस तरह से बताया गया। इसका मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब है अपने ध्यान को एक जगह पर फोकस करना। इतना फोकस करना कि आपको दुनिया जहान की खबर ना रहे। पास में बम फट जाए आपको पता ना चले। क्योंकि जब हम सोते हैं तो ऐसे ही सोते हैं ना, कि हम इस तरह से सोते हैं कि हमें कुछ खबर नहीं होती। वो हम बिल्कुल डीप अवस्था में चले जाते हैं। तो जब हम मेडिटेट भी करते हैं तो हमारा शरीर जाग रहा है। जब हम सोते हैं तो हमारे मन के साथ शरीर भी सो रहा है। लेकिन मेडिटेशन क्या होता है जिसमें हमारा शरीर जाग रहा है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ड्रीम स्टेट, बीटा, थीटा, गामा जो भी है, उसके डेल्टा उसमें जा चुका है। अब वो एकदम से तो नहीं जाएगा। जब भी किसी को मेडिटेट के लिए बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि पर हमसे तो नहीं होता। अरे कोई फायदा नहीं, ध्यान ही नहीं लगता, दुनिया भर की बातें आती हैं। तो मेडिटेशन बहुत तरह की होती है। ध्यान आपका उस चीज में तब पूरी तरह लगेगा जब आपका दिल वहां है। जब तक आप ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से डरते सब, लेकिन प्रेम कितने लोग करते हैं? वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। जब आप ईश्वर से पूरे दिल से प्रेम करोगे, तो आपको उसके अलावा और कोई ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना समझ में आएगा। और जैसे ही उसका ख्याल आएगा तो मन से टप टप आंसू आने लगते हैं। मेरे साथ तो होता है, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो वो होता है ध्यान लगाना, जहां आपका दिल भी लगा हुआ है। जब लोगों से ध्यान नहीं लगता तो उनसे कहा जाता है कि डीप ब्रीदिंग करो। मतलब कि सांस के ऊपर ध्यान दो। अक्सर मैं भी अपनी मेडिटेशंस में शुरुआत वहां से करती हूँ, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं और फिर उसको मुंह से बाहर छोड़ते हैं या गहरी सांस लेते हैं, तो हम अपने ब्रेन की कुछ नर्व्स को रिलैक्स करते हैं। तो उससे उस थीटा स्टेट में जल्दी जाने में मदद मिलती है। और जब आप मेडिटेशन करते वक्त अगर आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके
यहाँ या यहाँ अगर आप ध्यान देते हैं, मतलब आपकी आँखें बंद हैं, लेकिन आँखें या इधर हैं या इधर हैं, और उसके बाद आप अपनी सिर्फ साँस को गिन सकते हो, या ये ध्यान रख सकते हो कि साँस कौन से नॉस्ट्रिल से जा रही है, या गरम है या ठंडी है, कितनी हो गई, 100 से उल्टी गिनती गिन लो या 1 से आगे गिनती गिन लो। जब आप वो फ़ोकस करते हो, ओह माय गॉड! वो ट्रांस में जब आप जाओगे ना, तो आपकी गर्दन लटक जाएगी, आपका शरीर लटक जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आप चाहे कितनी देर ऐसे बैठे रहो। और वो जो ट्रांस होता है, उससे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एब्सोल्यूटली वंडरफुल। लेकिन शुरू के लिए जिन लोगों को ये मेडिटेट मेडिटेट करने के लिए मैंने लिया था कि सर के ऊपर इसको रख के मैं मेडिटेट कर सकूं, तो मैं पानी को इससे चार्ज करती रहती हूँ, इसलिए यहाँ पड़ा रहता है। तो ये भी आप कर सकते हो कि पिरामिड लेके आप अपने सर पे रख सकते हो, क्योंकि उससे पिरामिड की एनर्जी आमतौर पे क्रिस्टल का होता है, लेकिन क्रिस्टल सर पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि जरा सा हिले डुले तो वो तो गिर जाएगा, और इतना बड़ा वो तो भारी हो जाएगा। तो इसलिए ये प्लास्टिक का या आप पेपर का भी बना सकते हो, कॉपर का भी बना सकते हो, कॉपर के छोटे वाले मिल जाते हैं। तो शुरुआत जो लोग कर रहे हैं मेडिटेशन की, उनके लिए ये बेटर हो हाय एवरीवन, उनके लिए ये बेटर हो जाता है कि वो गाइडेड मेडिटेशन शुरू करें। तो आप कौन-सी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो? जब हम लोग लॉ ऑफ वन कर रहे थे, तो पा ने हमें हेमी सिंक के बारे में बताया। पा ने हमें आज से 3 साल पहले बताया था, ढाई 3 साल हो गए इस बात को, और आज 6 महीने से मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और बहुत जगह पर रॉबर्ट मुनरो के अ, वो हेमी सिंक मेडिटेशंस के बारे में अब बोलने लगे कि वो सीआईए उसको इस्तेमाल करती थी। उसका नाम हेमी सिंक क्यों है? तो हम लोगों ने जब पा ने बोला, तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया, हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और सच में वो काफ़ी पावरफुल और बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अ, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेमी मैं पहले हेमी सिंक का मतलब बताऊँ। हेमी सिंक मतलब हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज़ेशन। हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज़ेशन, क्योंकि हमारे दिमाग के 2 4 हिस्से होते हैं, लेकिन अगर आप 2 हिस्से भी समझो, क्योंकि ईदा और पिंगला नाड़ी जो है, वो हमारे नॉस्ट्रिल से जुड़ी है और हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन से जुड़ी है। तो हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज़ेशन मतलब दोनों को एक जगह लाना। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, हमारे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को, हमारे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि हमारी धरती माँ और हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जैसे होते हैं ना, तो वो 2 साउथ और नॉर्थ पोल्स जो हैं, उनको बैलेंस में लेकर आना। तो बहुत सुंदर एक बात उसकी ये थी कि वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा। पहले उसने हमें इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट वाले में ओरिएंटेशन में। उसके बाद हमें ये सिखाया कि अगर आप अपनी चेतना का विस्तार करते हो और ब्रह्मांड में घूमते हो और कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, तो बार टूल दिया है जिससे आप उसे हटा सकते हो। दूसरा, वो बार टूल इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मतलब के भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और शारीरिक में हर तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अंदर अलग-अलग हमारे जो चक्र के रंग होते हैं, उन रंगों से उस बार टूल को इस्तेमाल करने में हमें सिखाया। उसके बाद वेक्टर आया, जिसमें जो आई डोंट नो, वो एक मंडला होता है ना, मेटाट्रॉन्स क्यूब, उस मेटाट्रॉन क्यूब की तरह हमें अपने चारों तरफ घूमना, और ऊपर नीचे हमारी जो 8 दिशाएं होती हैं, और ऊपर नीचे 9 और 10, उन दिशाओं के अंदर हमें सुरक्षित करना सिखाया। तो
अगर आप वो मेडिटेशंस रेगुलरली करते हो, पहले तो हमारा मेडिटेशन ग्रुप अलग है। उसके अंदर कुछ 1-2 सज्जन थे जो करवाते थे। लेकिन फिर किसी वजह से उन्होंने बंद कर दिया, वो अब ग्रुप में भी नहीं है। और उसके रॉबर्ट मनरो फाउंडेशन के बहुत सारे मेडिटेशंस दिन-ब-दिन इम्प्रूव, मतलब अपडेट होते रहते हैं। वो काफ़ी सारे और मेडिटेशंस इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे अल्फा, थीटा, डेल्टा, हार्ट चक्र चक्रस के लिए स्पेशली मेडिटेशन, और भी कई सारे। क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी हमें डीप में जाने में मदद करती है। और साउंड हम, क्योंकि सब कुछ तो साउंड फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है, एनर्जी से बना है। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक ज्योमेट्री, जिमात्री बोलते हैं ना हिंदी में, तो जिमात्री के बिना पर बना है, और हर आवाज की एक जिमात्री है, हर एक जिमात्री की एक आवाज है। तो आप सिर्फ म्यूजिक सुनकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप आई आई डोंट नो, आप लोगों में से यहाँ पर जितने लोग हैं, उन लोगों में से कितने लोग किसी बार या क्लब में गए हैं, या किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ ट्रांस म्यूजिक बहुत बजता है। साइकेडेलिक इमेजेस होते हैं, जो दीवारों पे होते हैं या स्क्रीन्स पे होते हैं, और ट्रांस म्यूजिक बजता है। एक जमाना था हिप्पी लोग अलग तरह का म्यूजिक सुनते थे। धीरे-धीरे बदला, रॉक हुआ, जैज़ हुआ, ट्रांस हुआ, अब तो ट्रांस भी नहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता। तो ट्रांस म्यूज़िक जो होता है, उसके अंदर वो लोग इतने खो जाते हैं, उनके लिए वो मेडिटेशन। जो जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप वो जाप करते-करते खो नहीं जाते, मतलब आपकी सोच इधर-उधर चली जाती है, तो फिर आप ट्रांस में नहीं हो, फिर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, फिर आप सिर्फ ओम, 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 ओम कर रहे हो, फिर उसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने जितने बुजुर्गों को देखा है, मैंने जितने पंडितों को देखा है, घर में पूजा-पाठ के लिए बुलाते हैं, वो तो नाम के लिए करते हैं। ज्योमेट्री, या दैट्स व्हाट आई सेड। तो वो नाम के लिए करते हैं। अगर आप वो करते-करते, अगर आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी करने लगते हो, मतलब पहले आप मुँह से जाप कर रहे हो। आम तौर पे कहते हैं ज़ुबान पर जब मंत्र आता है तो जल जाता है। हालाँकि आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए पहले मुँह से बोलना सही है। आपने एक जगह बना ली, जहाँ आपको मेडिटेशन करना है, उस जगह को पवित्र करना, या उसकी वाइब्रेशन को पवित्र बनाना, वो ज़रूरी है। इसीलिए लोगों के घरों में मंदिर की एक छोटी-सी जगह होती है, जहाँ पर अगरबत्ती भी जलती है, दिया भी जलता है, क्योंकि उससे भी वाइब्रेशन क्लियर होती है। अगर आप वो नहीं करते हैं, तो आप मुँह से जब मंत्र बोलते हैं, तो आप पहले वो गायत्री मंत्र हो, या किसी भी धर्म का कोई भी मंत्र हो, या सिर्फ ओम मंत्र क्यों ना हो, आप उस जगह की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे। उसके बाद अ, जब आप उसको, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, फिर अगली माला वो हो गई, अगर आप चाहो, नहीं, तो अगर आप मन में वो मंत्र बोलते हो, तो उसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहा जाता है। मन में मंत्र बोलते-बोलते अक्सर इंसान का ध्यान भटक जाता है। कोई बात नहीं, वो ध्यान क्यों भटकता है मैं बताती हूँ। जब आपका ध्यान भटकता है, तो वो ऐसे है जैसे ऐसे रील चल रही है ना, तो ये रील चल रही है। वो एक फ़िल्म की तरह, वो जो पुराने कैमराज़ में रील होती थी, इस तरह से वो गोल घूम रही है। अचानक एक पॉइंट पे आके आपको याद आया कि अरे! मैं तो मेडिटेशन कर रही थी और मेरा ध्यान भटक गया। मेरा ध्यान भटक गया। कोई बात नहीं, उसको वहीं रोक दो और उसको बोलो तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं, तुमसे मैं बाद में निपटूँगी, बाद में आना, अभी मुझे मेडिटेशन करना है, गो बैक टू मेडिटेशन, इट्स ऑल राइट। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आप 10 साल से भी मेडिटेट कर रहे हो और ये आपके साथ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके जो ये हमारे दिमाग में ख़्याल आते हैं, वो जो मेडिटेशन करते वक़्त आपको जो ख़्याल आया,
उसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन। और वो ख़्याल आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जब आपको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए था, अच्छा या बुरा, तब आपने नहीं किया। अगर आपने तब किया होता, तो अगर आपने तब कॉन्टेम्पलेट किया होता, तो मेडिटेशन के वक़्त आपके ध्यान में वो बात नहीं आती। तो वो आपके ध्यान में वो बातें या वो जो रील चलती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अभी आप घर के मामले में सोच रहे हो, फिर पति या बच्चों के बारे में सोच रहे हो या अपने काम में बॉस के बारे में सोच रहे हो, अचानक चलते-चलते फिर आप कहीं और पहुँच गए, होता है ना? ये क्यों आता है? क्योंकि आपने अपने ऊपर शैडो वर्क नहीं किया। आपने कॉन्टेम्पलेशन जब करना चाहिए था तब नहीं किया। अब कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है और शैडो वर्क क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर की अच्छाई, बुराई, आपके अ, अंदर का दुःख, आपके अंदर का डर, आपके ज़िंदगी में हो रही परेशानियाँ, जब आप इसके ऊपर, इसीलिए जब पहले मेडिटेशन शुरू करो ना, पहले सिर्फ़ इन चीज़ों को हैंडल कर लो। इन चीज़ों के बारे में सोच के, इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचो, उसकी जड़ तक जाओ और जड़ से उखाड़ के फेंको। जब आप इसको जड़ से उखाड़ दोगे, वो दोबारा क्यों आएगी? और इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे क्या होता है, लोग सिर्फ़ एसेंशन के नाम पे सिर्फ़ मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन मेडिटेशन सिर्फ़ आपके ये 2 चक्र हैं, लेकिन इन 2 चक्र तक पहुँचने के लिए आपको नीचे के बाकी के 5 चक्रों से होकर गुज़रना पड़ेगा ना, अगर आप असेंड करना चाहते हो। तो उन 5 चक्रों से गुज़रने के लिए आपको पहले अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मेडिटेशन में और असेंशन में बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने रूट चक्र पे काम करो। रूट चक्र पे काम करने का मतलब है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है नंगे पाँव मिट्टी पे या घास पे चलना, गार्डनिंग करना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना। तो कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने काम में और आजकल की जो ज़िंदगी है, क्या कहते हैं, अ, सिटी लाइफ़, शहरों की ज़िंदगी, टाइम ही नहीं मिलता। घर से सुबह-सुबह निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद ऑफ़िस पहुँचेंगे, वहाँ पर जो भी धक्का-मुक्की अपनी ज़िंदगी जी के उसके बाद फिर 2 घंटा ट्रैवल करके घर वापस आएँगे। कहाँ करेंगे ग्राउंडिंग? रात को देर हो जाती है घर आने में, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। तो ग्राउंडिंग के अपैरेटस बहुत आ गए हैं। एक तो 2 अपैरेटस तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने बनाए थे। एक वो पाइप जैसा था मेरे पास यहाँ पर, पाइप जैसा था, और एक ग्राउंडिंग मैट, मतलब वो एक कपड़ा है जिसके साथ वायर लगी हुई है। इट्स वेरी कन्वीनिएंट। रात को तकिए पे रख देती हूँ, गर्दन नंगी है, अ, स्किन टच होनी चाहिए उसपे। और तीसरा मैं क्या करती हूँ, अब मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन मेरे इस टेबल के नीचे जहाँ पर मैं बैठी हूँ, टेबल के नीचे आप ट्रे रख सकते हैं, अ, लकड़ी की, प्लास्टिक की, मिट्टी के भी म मिल जाते हैं। उसमें मिट्टी भर के, और अगर थोड़ा गोबर मिले तो गोबर भर के, उसको थोड़ा-सा हल्का-सा पानी मारना है रोज़, और उसके ऊपर पैर रख के बैठ जाओ। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। मेरे पास एक मीटर है चेक करने के लिए कि ग्राउंडिंग हो रही है कि नहीं। उस मीटर को कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने उस मीटर से भी चेक किया है, इट वर्क्स। जब आपकी ग्राउंडिंग प्रॉपर होगी, तो पहली बात तो आपका पॉज़िटिव सही तरीके से काम करेगा। आपका लेफ्ट ब्रेन सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद आप मेडिटेशन करने बैठे, खास करके अगर आप अ,
उस मैट पे, ग्राउंडिंग मैट पे बैठ के कर सकते हैं, या मिट्टी में बैठ के कर सकते हैं मेडिटेशन, पेड़ के नीचे तो और भी अच्छा। ग्राउंडिंग के और भी तरीके हैं कि जो कुत्ते बिल्ली मिट्टी में घूमते रहते हैं, आप उनको लेकर बैठे अगर आपके पास पेट्स है। आमतौर पे लोग ये प्रेफर नहीं करते। लेकिन आप ट्रीज को हक कर सकते हैं। ट्री के पास आप नंगे पैर खड़े हो जाएं और ट्री को हक करें, या पीठ लगा के ट्री के साथ बैठे। उससे ग्राउंडिंग में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद वापस आते हैं मेडिटेशन पे। तो मेडिटेशन के कौन से तरीके हैं? जैसा कि मैंने कहा, हर वो तरीका जिसमें आपका मन रम जाता है, एंड आई एम पर्पसली यूजिंग दिस वर्ड, रम जाता है। तो उसके लिए, मेरे लिए जो सबसे पोटेंट है, मतलब इफेक्टिव है, म्यूजिक। जो मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे कृष्ण के भजन और शिव के भजन सुनने बहुत पसंद, खो जाती हूँ उसमें। म्यूजिक। बात फोकस की हो रही है कि उस समय पर मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। दूसरा, पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। तो मैं मंडलास बनाती रहती हूँ, कभी किसी की पेंटिंग बना देती हूँ, और उसमें सही में मैं ऐसी स्थिति में होती हूँ कि पास में बम भी फट जाए ना, मुझे पता ना चले। खुशी खुशी, मतलब मैं तो इतनी खो जाती हूँ उसमें। और ऑफ कोर्स पेंटिंग करते वक्त मेरा म्यूजिक फोन पे चालू रहता है। डांसिंग। अगर आप कभी ओशो आश्रम गए हो, तो वहां पर ये तीनों चीजें होती हैं। पहली, वहां पर डांसिंग होता है मेडिटेशन से पहले। वहां पे जब आप साइलेंट मेडिटेशन के लिए जाते हैं ना, या किसी भी मेडिटेशन के लिए जाते हैं, तो पहले आपसे वहां पे आपको एक कमरे में लेके जाते हैं, जहां पे आपको उछलने को बोलते हैं, डांस करने को बोलते हैं। कैसे भी डांस करो, कोई नहीं देख रहा है और ना किसी को परवाह है। उछलो, कूदो, डांस करो। उससे क्या होता है? आपके चक्रास अनब्लॉक होते हैं, और आपकी ग्राउंडिंग भी होती है, और आप थक जाते हो। आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती है कि आप किसी और चीज के बारे में सोचो। आई डोंट नो वेयर ऑल दीज न्यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम एंड आस्किंग मी क्वेश्चंस व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन हियर, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन जस्ट लिसन, एंड इफ यू कांट देन प्लीज लीव। उसके बाद वहां पर आपसे बोलने को बोला जाता है, मतलब कि चिल्लाओ। हाँ, ऊ ई, जैसे चिल्लाना है चिल्लाओ। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है। तो पूरी तरह से, मतलब आपको बोला जाता है कि यू हैव टू वोकलाइज, चिल्लाना है, जो मर्जी चिल्लाओ। जब आप चिल्लाते हो, आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, दुख, दर्द, जो कुछ भी होता है, वो बाहर निकलता है। साथ में आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। और उसके बाद आपको बोला जाता है कि वो जैसे सूफी डांस देखा है, एकदम नर्म, एकदम धीरे धीरे, मतलब आप झूम रहे हो, वो वाला डांस करने को बोला जाता है। मतलब सब करते हैं, म्यूजिक उस तरह का होता है, तो ऑब्वियसली आप भी उसी तरह से करोगे, क्योंकि आप थक चुके हो। चिल्ला भी लिया, उछल कूद भी कर ली। उसके बाद जब आप वो करते हो, तब उसके बाद आप उस स्थिति में पहुंचते हो जब आप साइलेंट मेडिटेशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार। साइलेंट मेडिटेशन में तब जब आप बैठोगे, तो इतने सुंदर सुंदर रंग नजर आएंगे, और इतनी गहरी ट्रांस में आप चले जाओगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं इतनी गहरी मेडिटेशन में जा सकती थी। तो ये एक तरीका है। और थैंक्स टू पत्री जी, उन्होंने जो पिरामिड मेडिटेशन वगैरह शुरू किया, पिरामिड के बारे में, इसीलिए मैंने ये पिरामिड मंगाया था। पत्री जी के बारे में मुझे बाद में पता चला था। पिरामिड के बारे में हमने लॉ ऑफ वन में बहुत सीखा, बहुत सीखा। और लॉ ऑफ वन में बताया गया कि पिरामिड की ऊर्जा किस तरह से काम करती है, हीलिंग में काम करती है, और आपके बॉडी को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हील करती है। और
साथ में ये बताया गया कि पिरामिड कैसे बनाए, क्यों बनाए, इस तरह की काफ़ी सारी बातें अ, उसमें लॉ ऑफ वन में हमें समझाई गई। साथ में अगर मुझे सही याद है, तो लॉ ऑफ वन में या कुओ चैनलिंग में पिरामिड के बारे में पूछा था कि उस ज़माने में 6000 11,000 साल पहले जब पिरामिड बनाए गए थे, तब वो एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के हिसाब से बने थे और उनकी ऊर्जा में उतनी शक्ति थी। लेकिन आज क्या उतनी ही शक्ति है पिरामिड में? ये पूछा गया और जवाब ये आया कि नहीं, थोड़ा-सा कम है, मतलब कि वो उतना पावरफुल नहीं है, जितना उस समय पर था। तो अ, पिरामिड्स के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिरामिड्स पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। उस समय पर पिरामिड्स बनाए गए थे धरती के पूरे चारों तरफ उनके ले लाइन्स के ऊपर। तो ले लाइन्स का मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो ले लाइन्स पर बनाए गए थे और बहुत सारे पिरामिड्स आज भी छुपे हुए हैं दुनिया से, सिर्फ़ एक इजिप्ट का सामने है। तो पिरामिड्स आपको, मैं जब ये पिरामिड अपने सर के ऊपर रख के मेडिटेट करने बैठती हूँ, येस इट हेल्प्स। मतलब मैं जल्दी मेडिटेशन में, ट्रांस में चली जाती हूँ। लेकिन अगर कभी मुझसे नहीं होता तो मैं गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ। इसके अलावा जब मैंने मेडिटेशन एक्चुअली शुरू की थी, जैसे मैंने कहा कि मैंने मेडिटेशन अभी 2 साल पहले नहीं, कई साल पहले शुरू की थी। तो मुझे सिर्फ़ एक ही मेडिटेशन के बारे में पता था। एक तो था कि साइलेंट करना है। अब वो साइलेंट तो होता ही नहीं था। जब देखो तभी फ़िल्म घूम रही होती थी आँखों के सामने। तब मैंने जब अपने स्पिरिचुअलिटी में कदम, या स्पिरिचुअल साइंसेज़, आई वुड नॉट से स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से स्पिरिचुअल साइंसेज़ में कदम रखा, तो एंजल मेडिटेशन जब मैंने सीखी, एंजल हीलिंग जब मैंने सीखी, तब मैंने अ, अपने साइलेंट मेडिटेशन में एंजल्स को इन्वोक करना और एंजल्स की मदद लेना, वो शुरू किया। क्योंकि एंजल हीलिंग जो हमको सिखाई गई थी, उसके अंदर मेडिटेटिव स्टेट में जाना ज़रूरी था। एंड मुझे इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते थे कि लाइट के स्पार्क्स दिखते थे मुझे, अलग-अलग रंग के, कभी गोल्डन, कभी पिंक, इस तरह से मुझे लाइट के स्पार्क्स दिखते थे और मैं बहुत खुश होती थी कि एंजल्स आ गए। जब नहीं पता था, फिर मैंने पूछा अपनी टीचर को कि ये क्यों होते हैं? तो बताया गया कि इसलिए होते हैं। फिर उसके बाद रात को नींद में एंजल्स का प्रेज़ेंस होता था, उनकी खुशबू होती थी। इस तरह से काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। तब मैंने एहसास किया कि मेडिटेशन और भी तरीके से हो सकती है। तो मैंने जब 2020 में यूट्यूब पे, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यूट्यूब पे मेडिटेशंस करवाऊँगी। 2020 में हीलिंग मेडिटेशंस करवानी शुरू की, सुशांत के टाइम पे एंजल मेडिटेशन करवाई, गाइड करना शुरू किया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, अ, और कोई तरीका नहीं था कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। तो इसलिए मैंने एंजल मेडिटेशन उस वक़्त सुशांत के केस के लिए जब मैंने करवानी शुरू की, तो इट वाज़ हाइली एप्रिशिएटेड एंड उसका असर भी होता था। तो धीरे-धीरे मैंने और भी अपनी एंजल मेडिटेशंस और भी कई तरह की गाइडेड मेडिटेशंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली एंड लोगों को मदद मिलती थी। ये खास करके तब शुरू हुआ जब मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, जस्सी, उसके साथ मैंने रेकी हीलिंग मेडिटेशन करवाई। मैंने उससे कहा चल, लो सबके लिए रेकी हीलिंग दो, और उसने दी एंड आई नो शी इज़ वेरी गुड विथ हर वर्क, तो लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मदद मिली। फिर उसके बाद एक सिलसिला सा बन गया कि कोविड है तो चलो लोगों को हीलिंग भेज दें, लॉकडाउन है तो चलो ये कर लें, वो कर लें। लेकिन जब लॉ ऑफ वन शुरू हुई, लॉ ऑफ वन जब शुरू हुई और पा ने हमें हेमी सिंह के बारे में बताया, तब हेमी सिंह को, अब हेमी सिंह अमेरिकन
मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन थी जो अमेरिका के सीआईए के लिए बनी हुई थी, तो इंग्लिश में थी। तो फिर मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे अपलोड करने की, लेकिन क्योंकि मुझे वो मेरा प्रोफ़ेशन नहीं था। उस वक़्त, आज भी नहीं है, आई डोंट चार्ज फॉर दैट। और मेरे पास apparatus नहीं था, वो लाइट, वो म्यूज़िक ऐड करने वाले ऐप्स और वो हेडफ़ोन वग़ैरह, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती थी, तो पा ने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने हटा दिया उसे यूट्यूब से। लेकिन वो मैंने किया था और मेरे दिमाग में है कि मुझे दोबारा करना है, जब कर सकूँगी तब करूँगी। और तब मैंने लॉ ऑफ वन जब हमने शुरू की और जब हमें पता चलता था कि नकारात्मक इकाइयों की के क्या इरादे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि 21 के बाद तो सब कुछ बहुत सामने आने लग गया ना। अम, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं और जो गलत हैं या जो करने की सोच रहे हैं, तो हमने उसके लिए मेडिटेशन करने, प्रार्थना करनी शुरू की। हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एक इंसान प्रार्थना करे उसमें और 100 इंसान एक साथ प्रार्थना करें, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। और थैंक्स टू एवरीबॉडी इन द ग्रुप, सबने मेरा इतना साथ दिया कि जब मैं प्रार्थना करना चाहती थी, मुझसे ज़्यादा वो उत्सुक होते थे और सब लोग मेडिटेशन में जुड़ते थे।